एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया और वो माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पास गए और बोले, माताश्री, पिताश्री, गणेश चतुर्थी पर मुझे मेरे भक्त बड़े प्रेम से बुलाते हैं, इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर जाकर अपने भक्तों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। पर तुम किस प्रकार परीक्षा लोगे पुत्र? देवी पार्वती, हमारा पुत्र गणेश बहुत ही बुद्धिमान है। वो कोई ना कोई उचित योजना मन में सोच ही चुका होगा। भक्तों के कल्याण हेतु हमारे पुत्र को धरती पर अवश्य जाना चाहिए। पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक वृद्ध व्यक्ति का रूप ले लेता हूँ। गणेश जी ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में लाठी लिए, दूसरे हाथ में एक छोटा सा थैला लिए गली गली घूमने लगे। बाजारों में गणेश चतुर्थी की धूम थी। लोगों ने घरों में गणेश जी बिठाए हुए थे। गणेश जी बूढ़े व्यक्ति के रूप में एक द्वार पर गए और बोले, बेटी, मेरे पास ये मोदक बनाने का सामान है, क्या तुम इस सामग्री से मोदक बना दोगी? मुझे भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना है। अरे बाबा माफ करो, हमें और भी काम है। हमें खुद भगवान गणेश की शाम की पूजा के लिए मोदक बनाने हैं। हम तुम्हारे लिए क्यों बनाए? जाओ जाओ, ये थोड़ी सी सामग्री, 4 बादाम, किशमिश, चीनी से क्या बनेगा? बाबा आगे जाओ, जरा सी सामग्री लिए फिर रहे हो। इस सामग्री से तो 2 मोदक भी नहीं बन पाएंगे। क्या हुआ बहन, इतने गुस्से में क्यों हो? पता नहीं, ये बाबा मोदक बनाने के लिए जरा सा सामान लिए घूम रहे हैं, भला हम क्यों बनाए? जाने तो आगे चले गए हैं। गणेश जी वृद्ध रूप में लाठी और थैला लिए लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे, पर कोई भी मोदक बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। अब क्या करूं? मेरे लिए तो कोई भी मोदक बनाने को तैयार नहीं है। एक साधारण मनुष्य के रूप में मैंने सहायता मांगी तो कोई आगे नहीं आ रहा। देखता हूं, कोई तो मेरा ऐसा भक्त होगा जो निस्वार्थ भाव से मेरा ये काम कर दे। भगवान गणेश आगे बढ़ गए। तभी उन्हें एक टूटे पुराने घर में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चे की माँ उसे चुप करवा रही थी। माँ, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना, ये सूखी रोटी गले में अटकती है। कहाँ से लाऊं? तेरे बापू काम की तलाश में गए हैं, वो पैसे लेकर आएंगे तो मैं तुझे मुलायम रोटी बना कर दूंगी। इस घर में कोई है जो मेरे लिए मोदक बना दे? मुझे गणेशा को भोग लगाना है, ये सामग्री है मेरे पास। बेचारे बूढ़े बाबा, लगता है एक ही मोदक का सामान इन्हें मिल पाया होगा। बना देती हूँ, भगवान गणेश को भोग लगा देंगे। लाओ बाबा, ये सामग्री मुझे दो, मैं इसका मोदक बना देती हूँ। बेटी, भीतर में से सामग्री के लिए बर्तन तो ले आओ। अच्छा बाबा, रुको लाती हूँ। माँ, मुझे भी मोदक खाना है, मुझे भी भूख लगी है। बेटा, बाबा के पास इतनी सामग्री नहीं है जिससे तुम खा सको। मैं तुम्हें कल सामान लाकर बना दूंगी। अपने बेटे को समझा बुझाकर वो औरत अंदर से एक छोटी थाली और कटोरी लेकर झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी बोले, बेटी, ये बर्तन तो बहुत छोटे हैं, अपने घर के सबसे बड़े बर्तन ले आओ। पर बाबा, इतने बड़े बर्तन क्या करने हैं? मोदक बनाने का सामान तो बहुत थोड़ा है। बेटी, अब तुमने मोदक बनाने के लिए हाँ कह दिया है तो गणेशा के लिए मेरी ये बात और मान लो। औरत ने सोचा बूढ़े व्यक्ति का स्वभाव बच्चों की तरह होता है, इसलिए वो अंदर जाकर अपने घर के सभी बड़े बर्तन लेकर बाहर आई। हाँ, ये ठीक है, इसमें सारी सामग्री आ जाएगी। गणेश जी ने थैले को बर्तनों में पलटा। थैले में से एक एक करके चीनी, नारियल, काजू, किशमिश, बादाम, मेवे, खोया आदि सब कुछ गिरने लगा। सारे बर्तन सामग्री से भरते चले गए। अब गणेश जी ने बाल्टी में थैले को पलटा। दूध से बाल्टियां भरती चली गईं। औरत उस चमत्कार को देखती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मानो वो कोई सपना देख रही हो। एक के बाद एक वो सारे बर्तन भीतर से लाती गई और गणेश जी उन्हें भरते चले गए। तत्पश्चात वो बोले, बेटी, मैं अभी थोड़ी देर में वापस लौट कर आता हूँ, तब तक तुम इस सारी सामग्री के मोदक बना दो। पर बाबा, यह तो बहुत सारा सामान है, इस सामान से तो बहुत मोदक बन जाएंगे। बेटी, तुम तो जानती हो गणेशा को मोदक कितने पसंद हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी के अवसर पर तुम गणेश जी की पूजा करो। गांव वालों को
इस पूजा में बुलाओ और मोदक का प्रसाद पूरे गांव में बांटो। इससे तुम्हें बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है बाबा, भगवान गणेश की जैसी इच्छा। औरत ने बड़े प्यार से मन लगाकर मोदक बनाए और गांव वालों को पूजा में आने को कहा। इस गायत्री के घर में खाने को दाना नहीं है और ये गणेश चतुर्थी की पूजा में हम सबको बुला रही है। मोदक का प्रसाद कहाँ से लाएगी? वो तो बहुत महंगे आते हैं। चलो चल कर देखते हैं आखिर ये पूजा के लिए मोदक कहाँ से लाएगी। सारे गांव में प्रसाद बांटना कोई आसान बात थोड़ी है। इतनी देर में गायत्री का पति भी वापस लौट आता है। अपने घर में गणेश चतुर्थी की पूजा का आयोजन देख वो हैरान रह जाता है। वो गायत्री से पूछता है, गायत्री ये सब क्या है? इतने ढेर सारे मोदक? इतनी बड़ी पूजा की व्यवस्था तुमने कैसे की? जब आप काम की तलाश में गए हुए थे तो पीछे से एक बूढ़े बाबा आए और गायत्री अपने पति को सारी बात बताती है। इतनी देर में वो बूढ़े बाबा भी आ जाते हैं। बाबा आप आ गए, देखिए मोदक तैयार है, आप भगवान गणेश को भोग लगा दीजिए। बेटी, ये मोदक तुमने अपने हाथों से निस्वार्थ प्रेम भावना से बनाए हैं, इसलिए भगवान गणेश को भोग लगाने का अधिकार भी तुम्हारा ही है। तुम अपने हाथों से स्वयं भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाओ। मोदक का प्रसाद पूरे गांव में बांट दो और बाकी के बचे मोदक रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से मोदक का प्रसाद बनाया है, अब फल अवश्य प्राप्त होगा। इतनी देर में गांव वाले भी आ गए। गायत्री ने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने पूजा और आरती की और सब गांव वालों को मोदक का प्रसाद बांटा। बच्चे बड़े बूढ़े सभी खुशी खुशी स्वादिष्ट मोदक का प्रसाद लेकर अपने अपने घर गए। माँ, इतने स्वादिष्ट मोदक खाकर मेरा तो पेट भर गया। गायत्री, मोदक तो बहुत सारे बच गए हैं। इन्हें घर के चारों कोनों में रखवा दो जी, बाबा यही कह रहे थे। पर बाबा अचानक चले गए कहाँ, ये समझ नहीं आ रहा। माँ, मैंने उन्हें अपने हाथों से मोदक खिलाया था, उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और चले गए। गायत्री घर के चारों कोनों में बर्तन में मोदक भरकर रख देती है। अगले दिन गायत्री जब सोकर उठती है तो वो देखती है जो मोदक उसने बर्तन में रखे थे वो सोने के बन गए हैं। हे गणेश, हे गजानन गणपति महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ? बर्तन में रखे प्रसाद के मोदक सोने के बन गए हैं। इसका मतलब विघ्नहर्ता गणेश जी उन बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं आप ही आए थे। आपने तो मेरी किस्मत के वारे न्यारे कर दिए गणपति महाराज। गायत्री को उसकी निस्वार्थ भक्ति का फल मिल गया। उसने उस समय उन बाबा की मदद की जब वो खुद परेशानी में थी और फिर गणपति महाराज ने उसकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। गायत्री ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। गायत्री ने बच्चों के लिए अनाथ आश्रम, गरीब लोगों के लिए धर्मशाला और वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम खुलवाए। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश मंदिर में पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। प्राची के माता पिता गरीब मजदूर थे। वो दोनों ईंटें ढोने का काम करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना ली, नहीं तो नमक से रोटी खाकर ही पेट भर लेते थे। एक दिन प्राची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसकी सहेली कोमल उससे बोली, प्राची, कल हम सब सहेलियां गांव के बाहर लगा मेला देखने जा रही हैं। तू भी हमारे साथ चल मेला देखने, पर मुझे पहले माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक पूछकर बता देना, वरना हम सब चले जाएंगे। प्राची घर जाती है और मेले में जाने की बात करती है। माँ, कल कोमल और मेरी बाकी सहेलियां गांव के बाहर मेला देखने जा रही हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है। प्राची, तुझे तो पता है आजकल तेरे बापू और मुझे मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। मेले में जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की तो जरूरत पड़ेगी ना। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस ऐसे ही घूम कर लौट आऊंगी। मालती, अगर प्राची जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। प्राची, तू कल मेले में घूम आना। सच बापू? आप बहुत अच्छे हो। ये ले, तू ये 20 रुपए रख ले और अपने लिए वहाँ से कुछ खरीद लेना। प्राची को 20 रुपए देते हुए उसके पिता और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
आज वो पैसे पैसे को मोहताज थे, पर फिर भी अपनी बेटी के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। अगले दिन प्राची कोमल और अपनी बाकी सहेलियों के साथ मेला घूमने जाती है। माला, पूजा, प्राची, ये देखो, मेला घूमने के लिए माँ ने मुझे 200 रुपए दिए। मेरी माँ ने भी मुझे 200 ही दिए। और तुम्हें पूजा, प्राची? 150 रुपए लाई हूँ। वो मैं 20 रुपए? बस इतने में तो एक छोटी सी गुड़िया भी नहीं आ पाएगी। पूजा, माला, चलो सामने कठपुतली का खेल देखते हैं। 20 रुपए की टिकट है, तुम तीनों देख लो, तब तक मैं पानी पीकर आती हूँ। प्राची जानती थी उसके पास कम रुपए हैं, इसलिए वो ऐसे ही मेले में घूमती रही। बापू ने बड़ी मुश्किल से ये रुपए मुझे दिए थे। मैं इन रुपयों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा ऐसा। क्या हुआ प्राची? तूने तो ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। हम देख कितना कुछ खरीद लाए, इतनी सारी खिलौने, चूड़ियाँ, पर तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। अब चल, बहुत देर हो रही है, हम सब घर वापस चलते हैं। प्राची सब सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो बेटी, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं फूल गोभी खरीद कर ले जाती हूँ तो माँ बहुत खुश होंगी। रात को हम इसकी सब्जी बनाकर रोटी के साथ खा सकेंगे। वैसे भी बापू के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम रोजाना ताजी सब्जी बनाकर खा सके। क्या सोच रही है प्राची? जल्दी चल, घर जाने में देर हो गई तो माँ डांट लगाएंगी। अम्मा, मेरे पास ये 20 रुपए हैं, आप इनका मुझे गोभी का फूल दे सकते हो? हाँ बेटा, लो, ये गोभी का फूल 20 रुपए का है। मुझे तेरे ऊपर तो हंसी आती है प्राची। तू मेला घूमने आई है और क्या खरीद कर ले जा रही है? गोभी का फूल। सब सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। प्राची गोभी का फूल खरीद कर घर आ जाती है। प्राची बेटा, वो रुपए तो तेरे बाबूजी ने तुझे मेला घूमने के लिए दिए थे और तूने उन रुपयों से कुछ भी नहीं खाया, ना ही अपने लिए कुछ खरीदा। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर का ही ख्याल आया। मालती, हमारी प्राची सचमुच बहुत समझदार हो गई है। चल, अब तू बैठ, मैं गरम गरम इस फूल गोभी की सब्जी बनाती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। मालती सब्जी बनाने के लिए गोभी काटने बैठती है। गोभी देखने में बहुत बढ़िया और ताजी है। काश एक गोभी का फूल और होता तो ज्यादा सब्जी बन जाती। मालती देखती है वहाँ एक गोभी के फूल की जगह 2 गोभी के फूल हो जाते हैं। ये क्या जादू है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो एक ही गोभी थी, पर अब 2 फूल कैसे हो गए? एक बार 4 फूल बोलकर देखूं। गोभी के 4 फूल मेरे सामने आ जाए। मालती के सामने गोभी के 4 फूल आ जाते हैं। वो हैरान हो जाती है और वो प्राची और उसके बापू को आवाज लगाती है। माँ, ये तो सचमुच जादुई फूल गोभी है। हम जितने भी गोभी के फूल बोएंगे, हमारे सामने उतने ही गोभी के फूल आ जाएंगे। अभी गोभी के फूल में से एक अप्सरा उत्पन्न होती है। घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं धरती लोक से गुजर रही थी। मैंने इस प्यारी सी बच्ची को देखा कि किस तरह से ये किसी गरीब की मदद कर रही थी। मेरे से रहा नहीं गया और मैं इस फूल गोभी में वास कर गई और प्राची के साथ यहाँ तक आ गई। मैंने तुम सबकी बातें सुनी और मेरा मन दुख से भर गया। जो दूसरों की मदद करता है वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। अब तुम सबको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये जादुई फूल गोभी देकर जा रही हूँ। अब इसकी सहायता से तुम जितनी चाहो उतनी गोभी बाजार में बेच सकते हो। अब तुम्हारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात को हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मन में लालच मत पनपने देना। इतना कहकर वो अप्सरा वहां से गायब हो जाती है। प्राची के माता पिता प्राची को गले लगा लेते हैं। आज उसी की वजह से उनके गरीबी के दिन दूर हो गए थे। अब तो प्राची के माँ बापू शहर की मंडी में फूल गोभी के बड़े व्यापारी बन जाते हैं और अब उनके पास धन दौलत, बड़ा मकान, सब कुछ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।